नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम केतु की बात कर रहे थे कल। मैंने जो पोस्ट किया था वीडियो, उसमें 1 से लेके 6 स्थान तक केतु अगर आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में है तो क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे, उसकी हमने बात की थी। और बहुत लोगों को ये अनुभव हुआ कि हाँ, ये हमारे साथ हुआ है, ऐसा होता है। सो यू रियलाइज़ कभी कभी हमें होता है कि भाई साढ़े साथी का इफ़ेक्ट मिल रहा है, कभी कभी लगता है कि राहु खराब है, कभी कभी चांडाल योग कोई दूसरे ग्रह दशा है, लेकिन कभी कभी केतु का इफ़ेक्ट इतना स्ट्रांग होता है। ये एक ज़बरदस्त प्लैनेट है और इसका इफ़ेक्ट बहुत रेयर पॉजिटिव मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो एक्सट्रीम पॉजिटिव होता है। और 95% नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं जिस स्थान में वो होता है उस स्थान को लेके। और पहले से छठे, ये कोई राशि और लग्न के हिसाब से नहीं है, ये हर किसी के लिए है जिनका केतु जहाँ कुंडली में बैठा है उस स्थान के हिसाब से। अगर आपका केतु 4th हाउस में है, 5th हाउस में है, 7th में है, कहीं भी दशम भाव में है, 12th हाउस में है, जहाँ आपकी कुंडली में बैठा है उस नंबर के साथ नहीं, स्थान के साथ हम बात करें, भाव के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ समझने की हम कोशिश करेंगे। ऐसा ही डिटेल्ड वीडियोस और भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए। सो इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो केतु, यहाँ पर हम सप्तम भाव की बात करेंगे। ये जो स्थान है 1 2 3 4 5 6 7, सातवां जो भाव है कुंडली का वो पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनर का है। अगर आपके साथ आपके पार्टनर्स हैं, अगर हम बिज़नेस पार्टनरशिप की बात करें या लाइफ पार्टनरशिप की बात करें, देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टनरशिप लाइफ में होती है। जैसे आपके नेबर्स हैं, जैसे आपके साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ आपका शेयरिंग होता है, केयरिंग होता है। सो देर आर सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टनरशिप। ओके, वो हर जगह ये लागू होता है 7th हाउस। और 7th हाउस में जब केतु बैठता है तो वो सारी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, एक अभाव क्रिएट करता है। केतु का मैंने दो नाम दिए हैं, एक तो इल्यूशन और दूसरा अभाव। एक तो वो आपको इल्यूशन क्रिएट करता है, एक्सट्रीम लेवल का इल्यूशन, वो उस दिशा में आपको सोचने के लिए ले जाता है, भगाता है। मृगजल की तरह चीज़ों में सोचते हैं हुए आप आगे बढ़ जाते हैं, अरे ये है, बड़ा 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 सोचने के लिए ले जाता है। केतु का ये खासियत है कि वो बड़ी चीज़ें सोचने के लिए ले जाता है, जबकि देता कुछ भी नहीं है। तो उस दिशा में आपको लेके जाना, उसके रिलेटेड लोगों से मिलवाना, बड़ा आपको कैनवास दिखेगा एंड देन यू रियलाइज़ कि अरे कुछ नहीं हो रहा है। 7th हाउस में पार्टनरशिप को लेके आपको बड़े बड़े पार्टनर्स मिले होंगे अब तक लाइफ में, अच्छे पार्टनर्स आपको लगे होंगे। जब बात शुरू हुई होगी, आपने पार्टनरशिप में जो जो बिज़नेस किए होंगे वहाँ पर आपको डिससेटिस्फेक्शन मिला होगा। आपको लगा होगा कि अरे इनके साथ मैं जुड़ूंगा तो बहुत बेनिफिट होगा। उनको लगा होगा कि आपके साथ हम, देखिए इसमें रीज़न कुछ भी होता है, ज़रूरी नहीं कि पार्टनर्स अच्छे नहीं हो इसमें। या तो पार्टनर्स दोनों अच्छे हैं, सिचुएशन बदल जाता है, आपको आपके फैमिली प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके दूसरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको वहाँ छोड़ना पड़ता है या उनको छोड़ना पड़ता है, या फिर दोनों का सब कुछ अच्छा चल रहा है, जहाँ आप करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं उसमें बड़ी बातें हुई थी, आप दोनों को पता ही नहीं था कि अरे ऐसे उसका अलग ही रिज़ल्ट मिलेगा। आप वहाँ दोनों साथ में जंप किया, काम किया, लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले। अल्टीमेटली एनी हाउ ये केतु आपको कुछ देता नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं। और मेजरली पार्टनर्स ही अच्छे नहीं मिलते हैं, सही दिशा नहीं मिलती है, और वही चीज़ आपको अनुभूति करनी पड़ती है। इसके बाद लाइफ पार्टनर की अगर बात करें तो वो भी डिससेटिस्फेक्शन होता है। काफ़ी लोगों के चार्ट में ये स्थिति में जब केतु होता है तो उनके जीवन में एक ऐसी अनुभूति होती है कि भाई एक डिफरेंसेस ऐसे होते हैं थॉट लेवल पे जिसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन समझ में आ जाता है कि भाई मेरी इनकी जो सोच है वो अलग है और हम एक दूसरे से कभी सहमत नहीं होंगे। हालांकि आप झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे ऐसे केतु वाले, लेकिन फिर भी वो डिफरेंसेस जो है वो आपको खलते हैं, आपको प्रॉब्लम करते हैं। मेंटली यू आर नॉट सेटिस्फाइड और नॉट हैप्पी कि भाई मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा मिला है मुझे। बहुत ज़रूरी नहीं कि वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस और वो डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट लेयर पे जीना, वो यहाँ पर आपके सामने आपकी लाइफ में बनता है और वो चीज़ आपको डिससेटिस्फेक्शन देती है दोनों को। तो ये लाइफ पार्टनर्स के लिए भी अच्छा नहीं है। सो यहाँ पर केतु है तो आप केतु का जो विधान है वो एक मात्र जो मैंने पाया है वो
गणेश जी, भगवान श्री गणपति के पूजन अर्चन और उनके मंत्र स्रोत करें तो आपको लाभ हो सकता है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर केतु के साथ मंगल बैठा हुआ है, केतु अगर मंगल की राशि में है मेष में या वृश्चिक में, या केतु मंगल की उच्च राशि मकर में है, या मंगल उसको दृष्टि कराए, तब जाके केतु थोड़ा आपके लिए पॉजिटिव रहता है। और ये एक इफ़ेक्ट यहाँ आपको पॉजिटिव मिल सकती है कि जो डिससेटिस्फेक्शन या जो बातें मैंने बताई उसमें थोड़ा नेगेटिव जो पॉइंट्स है वो कम हो सकते हैं और पॉजिटिविटी बढ़ सकती है। केतु आपको अच्छा फल दे सकता है। केतु का नक्षत्र भी आपको देखना चाहिए। केतु का नक्षत्र अगर मंगल का है तो और अच्छा हो सकता है। हालांकि मंगल का जब नक्षत्र हो तो मंगल की स्थिति देखना ज़रूरी होती है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेजर इफेक्ट केतु यहाँ पर ये देता है कि पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, आपके आसपास के लोगों से, जो आपके साथ नेबर हैं, आपके कलीग्स हैं, उनसे डिससेटिस्फेक्शन देता है। तो ये है। अष्टम भाव की बात करें तो आठवां जो स्थान है वो पैतृक संपत्ति का है, वो गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग का है, अकल्ट का है, गुप्त विद्याएं। तो गुप्त चीज़ों में ये 3 चीज़ें हैं। दूसरा आपका केतु यहाँ पर जब बैठता है तो पैतृक संपत्ति को पहला इफेक्ट करता है। पितरुओं से, जो आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे आपको कभी ज़रूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिलता है, वो आपको लाभ नहीं मिलता है, परिवार का आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं और हमेशा उनसे दूर रहते हैं, उनसे एक डिस्टेंस बना हुआ होता है। फिजिकली नहीं तो मेंटली भी आप उनसे दूर रहते हैं। तो आप भले साथ में रहते हैं, बट आपका सोच, आपका विचारधारा जो है वो आपकी विचारधारा अलग रहती है उनसे। सो वो डिससेटिस्फेक्शन हमेशा रहेगा। और यहाँ पर वही डिससेटिस्फेक्शन, वही अलग सोच की वजह से जब पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है तो वो बंटवारा आपके लिए, सबकी थॉट आपके लिए अलग होती है। तो आपको फिर वहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। दूसरों को लगता है नहीं ऐसा होना चाहिए। गलत सही की बात अलग चीज़ है, कौन होगा कौन नहीं। बट यहाँ पर आपको उसमें भी तकलीफ़ होगी कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, या जो होगी उससे आपको लाभ नहीं होगा। इवन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो जाएगी, या उसमें कोर्ट मैटर्स आएंगे, लीगल मैटर्स आएंगे। तो वो सारी चीज़ें अष्टम भाव का केतु यहाँ पर आपको उसका आनंद नहीं लेने देता है। केतु अभाव क्रिएट करता है, वो यहाँ पर आपके जीवन में अभाव क्रिएट करेगा पैतृक संपत्ति को लेके। और काफ़ी हद तक लोगों की ज़िंदगी उसी की लड़ाई में चली जाती है कि ये प्रॉपर्टी उन्हें मिले, इसका हिस्सा मिले इतना। तो वो सारी चीज़ें, गुप्त विद्याओं में ये ज़बरदस्त स्थान है। अगर केतु आपका यहाँ है तो आपको एस्ट्रोलॉजी है, आपको न्यूमरोलॉजी है, आपको तंत्र मंत्र विद्याएं हैं, आपको दूसरी कोई, जैसे इसमें देखिए गुप्त विद्याओं में बहुत सारी चीज़ें आती है। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र मंत्र, यंत्र विज्ञान है, लेकिन विज्ञान भी आता है। जो अवकाश में जो चीज़ें होती हैं वो भी रिसर्च का विषय है। और यहाँ पर केतु वो भी हमारे लिए अकल्ट है, जो ऊपर चल रहा है हमें पता नहीं है, तो वो खगोलीय चीज़ें हैं, उसमें भी केतु ले जाता है। सो ये सारे रिसर्च के एरियाज़ में ले जाता है केतु, और उसमें सक्सेस भी देता है। तो अगर आपका केतु अष्टम भाव में है तो आप उस दिशा में लाइफ में करियर बनाने का सोच सकते हैं और उसमें बेनिफिट भी होगा। तो दिस इज़ द प्लस पॉइंट फॉर यू। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि केतु गुप्त रोग और गुप्त धन की अगर बात करें तो गुप्त धन के पीछे भगाता है। आपको लगता है कि मुझे यहाँ से लॉटरी लगेगी, मुझे ये मिल जाए तो यहाँ से बहुत लाभ होगा, और कहीं से आपको सट्टा जुआ, उसमें से आपको लाभ लेने की वृत्ति आपकी बनाएगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। तो उसमें उलझिएगा मत। ये केतु आपको गुप्त धन के नाम पे कुछ नहीं देगा, गुप्त विद्याओं के नाम पे बहुत कुछ देगा। गुप्त रोग की अगर बात करें तो ये केतु कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की ओर ले जाता है जो आपको प्रॉब्लम करता है, और मेंटल थॉट लेवल पे, और उसमें ज़्यादा आप एक अलग ही ट्रैक पे चलते हैं, दुनिया से अलग, सोच में अलग। और वो चीज़ आपकी एक्सट्रीम होती है, और वो अच्छी या बुरी की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि वो आपका उस समय से, आज के समय से मैच नहीं होगा, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो आपको मेंटल स्ट्रेस देगा, और वो चीज़ आपको हेल्थ पे इफ़ेक्ट करके नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर अष्टम भाव का केतु एक अलग ही रूप में आपको फल देता है। भाग्य स्थान की अगर हम बात करें तो भाग्य स्थान जो है वो 9th हाउस है। भाग्य
और धर्म स्थान है, ये पिता का भी स्थान है। तो यहाँ पर जो केतु बैठा है वो केतु आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ये केतु, क्योंकि केतु धर्म से जोड़ना चाहता है। केतु आपको ये जो सारे स्थानों में स्ट्रेस देता है, प्रॉब्लम्स करता है, कि वो चाहता है कि आप पूजा पाठ करें, आप ईश्वर की शरण में रहें। धर्म के लिए भी केतु कनेक्ट करवाता है। मोक्ष की ओर ले जाने के लिए कारक अगर कोई ग्रह तो वो केतु है। तो यहाँ 9th हाउस में जब केतु बैठता है आपकी कुंडली में, तो ये आपके लिए बेस्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए होते हैं, आपको स्पिरिचुअल बातें अच्छी लगती हैं, स्पिरिचुअल माहौल अच्छा लगता है, और आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ज़्यादा जीवन में पहुँचते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, अनुभूति करते हैं, अच्छे अच्छे संत महात्माओं के दर्शन होते हैं आपके जीवन में थ्रू आउट, और आप दान पुण्य भी अच्छा करते हैं। और यहाँ पर धर्म से जुड़ी हुई जगह और भक्ति से जुड़ी हुई जगह, लोग, उनसे आपका वास्ता अच्छा पड़ता है। पिता का स्थान है, पिता से डिससेटिस्फेक्शन थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन फिर भी उतना नहीं, नेगेटिव नहीं है। पिता अगर आपके धर्म से जुड़े हुए आप ही हैं तो फिर बॉन्डिंग स्ट्रांग बनेगा। दोनों के थॉट अगर डिफरेंट है तो फिर वहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं कि यहाँ पर आप धर्म से जोड़ना चाहते हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपका जो भाग्य है उसमें केतु कुछ मज़ा नहीं आता। केतु आपको भाग्य में वृद्धि नहीं करता है, लेकिन उसमें अटकाव भी नहीं करता, आपका भाग्य रोकता नहीं है। लेकिन आपको जो भाग्य में मिलता है वो ईश्वर की शरण में रह के मिलता है, वो ईश्वर के नाम जाप मंत्र स्तोत्र से मिलता है। अगर आप वो करते हैं तो भाग्य में केतु सपोर्ट करता है। तो वो चीज़ें अगर आप पाना चाहते हैं तो केतु बहुत सपोर्ट है आपको। आपको कोई पूजा पाठ और उसके अच्छे फल मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। कुछ लोगों को तुरंत मिल जाते हैं कि कोई पूजा अर्चना की तो तुरंत प्रार्थना की, प्रेयर्स की, आपके लिए वो बहुत अच्छा है। कर्मस्थान का केतु है वो 10th हाउस। दशम भाव जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे कर्मस्थान का स्थान है, ये पिताजी का स्थान है, और ये हमारे लिए बाहरी दुनिया से एक कनेक्शन का भी भाव है। एक थर्ड हाउस की तरह 10th हाउस, बिकॉज हम जो काम करते हैं वो दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होके करते हैं। तो यहाँ पर जब केतु बैठता है तो पहली चीज़ तो आपको एक डिसकनेक्शन देता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं, पर्सनल कुछ अपना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको ये केतु डिससेटिस्फेक्शन देता है। पहली चीज़, उस काम से आपको कभी मन की शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। मेन बात है आनंद नहीं मिलेगा। यस, आप करते जाएंगे, लेकिन पैसा आ रहा है, चीज़ें हो रही है, बट आपका वो काम नहीं है। आपको लग रहा है कि ये मैं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो सारी निभाने के लिए ज़रूरी है क्योंकि अर्निंग हो रही है। डिससेटिस्फेक्शन बहुत रहता है काम को लेके, बिज़नेस भी अगर आपका है तब भी। दूसरा, आप जो करना चाहते हैं वो बिज़नेस, वो जॉब, वो काम करने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ ये केतु वो सारे प्रॉब्लम्स करता है। दूसरी चीज़, ये केतु जो है नॉर्मली आपके जॉब में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सडनली आपके जॉब छूट जाते हैं या छोड़ देते हैं। आपको जो 6th हाउस में होता है उससे ज़्यादा यहाँ पर भी होगा। आप जब भी कुछ अचीव करने जाएंगे आपको डिमोरलाइज़ किया जाएगा, आपको चेंज दूसरी जगह पर बिठा दिया जाएगा कि अब आप यहाँ से हटो, हम ये संभाल लेंगे। सो यू नेवर गेट दैट रिवॉर्ड, कि आपको उसका नाम नहीं मिलता है। उस काम का मेहनत आप बहुत करेंगे, लेकिन उसका आपको एक तो आनंद नहीं मिलता है, दूसरा उसका नाम नहीं मिलता है उसमें। तो ये आपको डिससेटिस्फेक्शन, नेगेटिविटी की और ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ है। दूसरा, आपके पिता का भी स्थान है, ये 9th हाउस एंड 10th हाउस। तो 10th हाउस में पिता जो है, उनके साथ आपके विचारों का नहीं मिलना, और आपकी सोच कुछ अलग है और आप कुछ अलग करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये केतु करने नहीं देता। पिता को लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो कर नहीं पा रहा है या करता नहीं है, और जो करना चाहता है उसमें कुछ हो नहीं रहा है। तो वो जो डिफरेंसेस, और उनको लगता है कि ये डफर है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, और आपको लग रहा है कि भाई मैं जो करना चाहता हूँ वो सही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये बंदा कर रहा है जो आपको डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है, जो आपको प्रोग्रेस नहीं दे रहा है। जॉब का छूट जाना, जॉब ही नहीं मिलना, ऐसे लोगों को बिज़नेस में जाना चाहिए। लेकिन अगेन देखिए, 6th हाउस में केतु है तो जॉब नहीं मिल के बिज़नेस में जाना अच्छा है, लेकिन जब कर्मस्थान में है तो बिज़नेस वालों के लिए भी और जॉब वालों के लिए भी, दोनों के लिए प्रॉब्लम है। तो ये केतु में और ये केतु में सबसे बड़ा फ़र्क ये है।
तो यहाँ पर आपको किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं इसका इलाज कि आप किसी से पार्टनरशिप करें जिनके ग्रह अच्छे हैं और उन पे डिपेंड रह के उनके साथ जुड़ जाइए, तो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा और लाइफ टाइम आपको उसमें अच्छा कुछ बेनिफिट होगा। अच्छा, अगर आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, अगर आप कोई धर्म से जुड़ी हुई पढ़ाई करते हैं, तो उसमें ये केतु फिर आपको अच्छा कुछ देगा, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, सपोर्ट करेगा। और पिता से कभी भी यहाँ पर आपके थॉट्स, आपके मेंटली जो एक फ्रीक्वेंसी मैच होना वो नहीं होगा। दूसरा, यहाँ सामने राहु होता है, मदर का स्थान है, तो माता और पिता दोनों से आपका डिससेटिस्फेक्शन कहें या एक डिस्टेंस क्रिएट होगा। आप बचपन से ही दूर चले जाएंगे, उनसे दूर अलग जगह पर रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो 10th हाउस के केतु में ये सारी जगह, केतु कहीं भी हो, गणपति की पूजा करना है, रिलेटेड स्थान के हिसाब से प्रॉब्लम डेफिनेट करता है। 11th हाउस की अगर हम बात करें तो 11वां जो भाव है वो लक्ष्मी भाव है, सोर्स ऑफ इनकम। आपकी आपकी आय जो है वो उस भाव से डिसाइड होती है। इवन आपका इच्छा पूर्ति का स्थान है, इच्छा पूर्ति यानी जो भी इच्छाएं आपकी अच्छी है, जो भी शुभ इच्छाएं हैं वो यहाँ से पूर्ण होती है। 11th हाउस से शुभ लक्ष्मी भाव है और वहाँ जब केतु बैठता है तो आपकी आय में जो वृद्धि होनी चाहिए। नॉर्मली एक क्या होता है कि इंसान पढ़ाई करता है, फिर जॉब करता है, फिर प्रमोशन होता है, फिर आगे उसको और ज़्यादा अच्छा करता है और प्रमोशन और इंक्रीमेंट, एक प्रोसेस चलता रहता है। या फिर बिजनेस करता है तो बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस। यहाँ पर प्रोग्रेस होने के बावजूद प्रमोशन नहीं होता है, प्रमोशन होने के बावजूद इनकम, सोर्स ऑफ इनकम वो नहीं, इंक्रीमेंट ही नहीं होता है, या बिज़नेस में कुछ ज़्यादा अर्निंग ही नहीं हो रहा। आप उसी चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं, आपको उसमें तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं होता है जब तक आप को लगे कि भाई अब मैं थक गया, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। तो दिस इज़ द केतु। ये केतु यहाँ पर आपको एक चक्रव्यूह में फंसा देता है और आप उसमें से बाहर भी नहीं निकलते। आपको लगता है कि यही सही है और आप उसी में उलझे रहते हैं। और आपको करना क्या चाहिए कि पहले तो सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपका ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले देखिए केतु की स्थिति, और केतु अगर ऐसा कर रहा है तो आपको फिर अपने कार्य को ज़रा एक बनाना चाहिए कि भाई यहाँ से मैं इतना समय ये करूँगा, ये मिलता है, फिर यहाँ से कहीं और मैं ट्राई करूँगा, कहीं और चला जाऊँगा जहाँ मुझे प्रोग्रेस। आप प्रोग्रेस के पीछे भागिए। आप सेटिस्फाइड होके बैठ जाएंगे यहाँ अगर आपका केतु है, और बैठ गए तो फिर ज़िंदगी भर वहीं पर बैठे रहेंगे। कुछ लोग होते हैं ना 25 30 40 साल एक ही जगह पर उसी में जीते रहते हैं, उसी आय में ज़्यादा सब बढ़ोतरी होती है लेकिन वो नहीं जो एक होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये केतु आपको डिससेटिस्फेक्शन नहीं देता है, सेटिस्फेक्शन देता है, और सेटिस्फेक्शन के चक्रव्यूह में आप फंस जाते हैं तो आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत ही मोरल पे इम्पेक्ट करता है और फिर धीरे धीरे आपका इनकम की वजह से आपका स्टेटस जो है वो डाउन होता जाता है, लाइफ में आप डाउनग्रेड होते जाते हैं। और आपकी जो इच्छा पूर्ति है उसमें अगर आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना चाहते हैं वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी, बाकी सब इच्छाएं आपकी मर जाएगी, आप छोड़ देंगे। आपको लगेगा कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये करना ही नहीं चाहिए, क्यों मैं सपने देख रही थी, मैं क्यों ऐसा सोच रहा था, मेरे किस्मत में है ही नहीं। धीरे 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 आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और ये केतु आपको रियली उस डिससेटिस्फेक्शन की ओर ले जाएगा कि हमारी लाइफ में भाई कुछ है ही नहीं, ये तो हम क्यों सपने देख रहे थे। एक्चुअली आपकी लाइफ में आपका प्रोग्रेस भी है, आपको आपकी वो एनर्जी भी है, आप सही दिशा में सोच रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, बट आपको वो प्रोग्रेस नहीं मिल रहा। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ केतु। गणपति का मंत्र स्तोत्र पूजा कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर केतु अगर मंगल के साथ है, मंगल की राशि में है, मंगल की दृष्टि में है, मंगल की उच्च राशि में है, तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। सो डोंट वरी। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके दूसरे प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो ये केतु क्या करता है कि अगर बाकी सब प्लैनेट्स आपको 100% रिजल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु उसमें कुछ ना कुछ कमी लाएगा। वो उस 100 का 25 खा जाएगा, 75 कर देगा, या 60 कर देगा, या फिर 50-50 कर देगा। तो ये केतु का वो रोल बहुत ख़तरनाक होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आप।
क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाने में ये केतु आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। बाकी सब इच्छाओं को नहीं पूरी होने की वजह से डिससेटिस्फेक्शन और डिप्रेशन क्रिएट होता है। और ये स्थान वाले केतु जो होते हैं जिनके, देखिए यहाँ पर बिजनेस नहीं होने देता है, काम नौकरी जॉब नहीं होने देता है, यहाँ आप करते हैं लेकिन इनकम में उतना बेनिफिट नहीं होता है, तो दोनों में फिर आप उसी ज़िंदगी को जीते रहते हैं। तो उसके लिए आपको गणेश जी का मंत्र पूजा स्तोत्र करना चाहिए। 12th हाउस में जब केतु हो कुंडली के 12वें भाव में, 12वां जो भाव है वो मोक्ष का है, वो व्यय का है, विदेश का है। अब यहाँ पर व्यय जो है वो लाइफ टाइम चलता रहता है, बिना वजह का खर्च होते रहते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैंने ये खर्च क्यों किया, मेरा ये खर्च कैसे हो गया, मैंने कैसे ये गंवाया पैसा। सो यू नेवर रियलाइज़, आपके सामने कहीं ना कहीं से ऐसे खर्च आते ही रहेंगे जिसको आप डिनाई नहीं कर पाएंगे, और आप खर्च भी करेंगे और फिर डिससेटिस्फेक्शन भी होगा और डिप्रेशन भी होगा कि अरे खर्च हो रहे हैं मेरे पैसे। सो दिस इज़ द केतु, यू हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पर आपके जीवन में केतु बहुत बड़ा खर्च का आयोजन लेके आएगा, यानी कि आपके जीवन में एक के बाद एक खर्च, तो उसको आपको कुछ करना है मैनेज। तो आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम पे वो जो भी इनकम हो आपकी वो डिवाइड करके उनके अकाउंट में जाने दीजिए, ताकि आपके पास से चली जाए। ये सबसे बड़ी रेमेडी है, और आपके पास उतना ही पैसा बचे जो आपके रूटीन में काम आए। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। ये मोक्ष का भाव है, मोक्ष में आपको ये केतु बहुत प्रोग्रेस कराता है। हम उसकी बाद में बात करते हैं, पहले विदेश की बात करते हैं। विदेश के मामले में भी ये केतु डिससेटिस्फेक्शन देता है। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, पहली बात तो ये, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है, हाउसवाइफ हैं, या फिर आप घूमने जाना चाहते हैं, या आप जॉब में या बिज़नेस में जाना चाहते हैं, नहीं जाने देता है, बहुत रुला के जाने देता है। और अगर गलती से भी आप पहुंच गए तो फिर वहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट होता है, वहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं, वहाँ हर्डल्स आते हैं, और ये केतु आपका जो रूट है वो डाइवर्ट कर देता है, और रूटीन आप दूसरे ही उसमें चले जाते हैं। एंड देन आफ्टर सो मैनी ईयर्स यू रियलाइज़ कि अरे ये मैं कहाँ क्या करने आया था और कहाँ पहुँच गया। सो दिस इज़ द केतु। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये केतु बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो विदेश में आपको शुरू में अच्छा लगेगा, आप पहुंच गए, फिर आपके जॉब में, आपके बिज़नेस में, या जिसमें भी आप काम करें, स्टडी करने गए, आसपास के लोग बदलते जाएंगे, माहौल बदलता जाएगा, आपको डिससेटिस्फेक्शन होगा, आपको लगेगा कि हम मुझे यहाँ नहीं रहना है, और आप अपने होम टाउन में, होम कंट्री में इमोशनली आप एक ब्लैकमेल होंगे खुद से। एंड देन यू रियलाइज़ कि मुझे वापस जाना है, और सब कुछ छोड़ के, मतलब सब कुछ, बहुत कुछ होगा नहीं, और उस चीज़ों को छोड़ के फिर आप वापस आना पसंद करेंगे। सो एक डिससेटिस्फेक्शन भी होगा। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ है मोक्ष। केतु यहाँ पर मोक्ष की, और जिन लोगों ने, बड़े बड़े लोग हैं जिनकी कुंडली में मोक्ष के योग है, जो आध्यात्म में प्रगति करते हैं, तो केतु इनका 12th हाउस में होता है, उनके लिए बहुत सरल है, और उनके लिए बहुत अच्छे गुरु मिलते हैं उनको जीवन में। मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग उसमें जा पाते हैं और मोक्ष प्राप्ति कर पाते हैं। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, योगा मेडिटेशन करना चाहते हैं, ये केतु उनको बहुत सपोर्ट करता है, उनकी लाइफ में, जीवन में सुख समृद्धि आती है। मोक्ष के मामले में उनको मन की आनंद शांति मिलती है। तो केतु यहाँ धर्म के भाव में अच्छा होता है, 12th हाउस में तभी अच्छा होता है अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, आपका एज 60+ हो गया, और आपका ट्रांजिट में, ये सारी चीज़ें देखिए ट्रांजिट का केतु भी करता है। अगर आपका केतु घूमता हुआ यहाँ आया कहीं भी आया, तो ये रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और 12th हाउस में आया तो आप अचानक से स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आपको लगेगा ये दुनिया कुछ काम की नहीं है और मुझे अब ये आध्यात्म में जाना चाहिए। इवन आपका रिटायरमेंट हो गया और केतु यहाँ आया, या केतु की दशा आ रही है, तो दैट विल बी द बेस्ट पॉइंट फॉर यू। तो आपके लिए आध्यात्म की ओर जाना है तो केतु यहाँ पर ये स्थान में बहुत अच्छा है। आप किसी भी रूप में अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, तो चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, या फिर किसी भी रूप में आप सिंगिंग करते हैं लेकिन ईश्वर की भक्ति करते हैं, भजन गाते हैं, तो अच्छा है। तो यहाँ पर ये केतु आपको वो बेनिफिट देता है। तो केतु यहाँ पर, अगर आपको बाकी सब देखिए, अगर केतु मंगल के साथ है, मंगल की राशि में है, और मंगल की दृष्टि में उच्च राशि में है, तब ये केतु अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो केतु आपको वो भी देखना है। ओवरऑल आपके लिए ये केतु के जो भी स्थान में इफ़ेक्ट्स हैं उसमें ध्यान ये रखना है कि गणेश जी का मंत्र स्तोत्र पूजा कीजिए। किसी भी स्थान में केतु हो, गणपति का उस केतु के
पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये मुझे परेशानी हो रही है, तो गणेश जी मैं आपकी शरण में हूँ, आपके चरण में हूँ, और आपके स्तोत्र मंत्र पूजा आदि करते हैं और हमें उससे लाभ मिले, आशीर्वाद मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये आपको करना चाहिए, तो आपको लाभ होगा। और ऐसे ही दूसरे टॉपिक्स मैं चाहूँगा कि आप बताएं किस चीज़ पे आपको क्या समझना है, क्या देखना है, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। कमेंट्स में लिखिएगा, और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग्स एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, दूसरों को लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।